माता कामाख्या, जय बालाजी महाराज। आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ब्राह्मण समाज का अपमान किया गया है, और जो लोग ब्राह्मण समाज के या साधु संतों का अपमान करते हैं उनका समझ लीजिए कि बुरा समय शुरू हो गया, वहीं से उनका बुरा समय शुरू हो गया। जिसने भी ये बोला है, इतने बड़े पद और प्रतिष्ठा पे पहुंचने के बाद इस तरीके की बात करना शोभनीय नहीं है किसी भी समाज के लिए। आज अगर कोई दूसरे धर्म का विधर्मी व्यक्ति कोई ये बात कहता तो लगता कि कहने का कोई वो है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति इतनी बड़ी नेतागिरी करने के बाद इस तरीके का किसी समाज के व्यक्ति का अपमान करना, समाज व्यक्ति नहीं पूरी समाज का अपमान करना, ये बहुत ही अपमानजनक बात है। ऐसे व्यक्तियों को जरूर दंड मिलना चाहिए। और ये समझ लीजिए उन्होंने उलझकर ब्राह्मण समाज का, कलयुग के देवता माना गया है ब्राह्मण को, उनका अपमान करके उन्होंने अपने ही कैरियर पे एक समझ लीजिए विराम लगा दिया है। और हमारा कहने का तात्पर्य यही है, कभी कोई इंसान ऐसा मिले आपको, कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति हो कभी अपनी मौलाना की बुराई करता हो, ऐसा आपको एक व्यक्ति शायद कहीं नहीं मिले। लेकिन हिंदू धर्म में इतने ज्ञानी लोग हो चुके हैं जो अपने धर्म का, अपने भगवान का, ब्राह्मणों का अपमान करने के बाद ही उन्हें लगता है कि हम बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं, बहुत ऊंची प्रतिष्ठा की प्राप्ति हमने कर ली है। आज यदि यही ब्राह्मण नहीं होते, यही साधु संत नहीं होते, तो आज हमारे बच्चे संस्कार कहाँ से लेते, ये ज्ञान कहाँ से आता, हमें कौन भगवान के बारे में बताता, कौन गीता रामायण पुराणों के बारे में बताता। लेकिन ये थोड़ी सी चमक पाने के बाद, थोड़ी नेतागिरी में पैसा आने के बाद ऐसा भगवान बुद्धि खराब कर देते ऐसे लोगों का कि जिनका बना बनाया कैरियर भी अपना चौपट कर लेते हैं। क्या जरूरत थी इस तरीके की चीजें बोलने से? लाभ बताएं कि क्या क्या लाभ हुआ। नुकसान तो इतने ढेर सारे हो रहे हैं कि आप उसमें कलेश बढ़ रहा है, विद्वेष बढ़ रहा है, और आप ऐसा भ्रमित कर रहे हैं व्यक्ति को, अरे आपको भगवान को नहीं मानना, नहीं मानिए, आपको ब्राह्मण को नहीं मानना, बिल्कुल नहीं मानिए, लेकिन कम से कम एक बड़े मंच पर बैठकर अपनी पद की गरिमा का भी तो ध्यान रखिए। इतनी बड़ी बात बोलने के बाद आप कैसे बोल सकते हैं, समझदारी कैसे दिखा सकते हैं? और आप जब भी वोट मांगने जाते हैं, आप बीजेपी जैसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, ब्राह्मणों का सबके सामने सम्मान भी करते हैं, सभी के पैर भी छूते हैं, साधु संतों का। हमें तो ये लगता महाराज कि रामायण में तो एक काल नियम था केवल, और यहाँ तो बहुत सारे काल नियम फिर रहे हैं, बिल्कुल रूप बदल बदल के। कुछ दिन में तो सबके सामने हाथ जोड़ेंगे और कोने हाथों में जाके इस तरीके का अपमान भरी बात करेंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है और जागने की भी जरूरत है। वैसे सुना है कि उन्होंने अपना गलती क्षमा मांग लिया है, और उसके लिए उन्होंने प्रार्थना कर ली है कि हम ब्राह्मण समाज की क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि अगर मान लीजिए सभी लोगों को, ब्राह्मण समाज को उन्होंने अपमान किया है, अगर वो लोग चाहे तो उन्हें माफ कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सीख मिलना चाहिए कि आगे से कोई किसी भी समाज की इस तरीके से बुराइयां ना कर सके। आपने ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा अपमान किया है, आप अपनी गिलानी, अपनी गलती हजारों बार स्वीकार करिए भगवान के सामने बैठकर, जब भी शायद ईश्वर आपको माफ करे, क्योंकि ब्राह्मणों का देवताओं ने भी सम्मान किया है। अब बहुत सारे तर्की लोग आ जाएंगे, वो कहेंगे कि शास्त्रों को तो ब्राह्मणों ने ही लिखा है। ये बात बार बार आती है, अर्धज्ञानी लोग ये बोलते हैं या कहते हैं कि ब्राह्मण लोग या साधु संत फ्री का खा रहे हैं मंदिरों में रह के। अरे आप अपने पिताजी को पूजा करना सिखा दीजिए, अपने बच्चों को पूजा करना सिखा दीजिए, अपने बच्चों को भागवत करना सिखा दीजिए। जरूरी थोड़ी कि ब्राह्मण ही आज भागवत कर रहे हैं, बहुत सारे अन्य समाज के लोग भागवत गीता का ज्ञान किए हैं, बड़ी बड़ी भागवतें उनकी हो रही हैं, और बड़े बड़े पदों पे बैठे। यहाँ तक है कि बड़े बड़े पदों पर जो भी मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर बन के बैठे जो अन्य समाज के लोग हैं। तो इसमें क्या है, आप अपने बच्चों को सिखा दीजिए। यदि आपको लगता है कि मंदिर में बैठने से बहुत पैसा मिलता है या भागवत करने से बहुत पैसा मिलता है, तो अपने बच्चे को कथावाचक बना दीजिए, किसने रोका आपको? लेकिन इस तरीके का आप यदि अपमान करेंगे तो इसका दुनिया, जनता, भक्त, सभी लोग जो सनातनी लोग हैं वो आपको इसका जवाब देंगे, और आपको जवाब मिल रहा है। जितना जिंदगी में आप टोल नहीं होंगे उतने टोल हो रहे हैं। इसलिए ऐसी गलती मत करिए। और आपने जो क्षमा मांग लिया, चलो अच्छा है, देर में से ही आपकी बुद्धि अच्छी आई, आपको अपनी गलतियों का एहसास हुआ। अब ये तो उन लोगों के ऊपर है जिन्हें आपको माफ करना है, उनके ऊपर वो क्या करते हैं। हमारी यही प्रार्थना भगवान से है कि आपको सद्बुद्धि मिले, और उन सभी मूर्खों को भी सद्बुद्धि मिले जो इस तरीके की गलतियां करते रहते हैं। कभी भगवान को गाली देते हैं, कभी किसी समाज के लोगों को गाली देते, कभी ब्राह्मणों को गाली देते, कभी भगवान को भी गाली दे देते हैं। तो उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे और
यही है, ज़्यादा इस बात को लेकर बवाल ना बढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बकाया ईश्वर की मर्जी, जो लिखा होगा वही होगा, तो आने वाले समय में वो भी पता चल जाएगा। और हम सनातनी हैं, सभी को एकजुट रहना चाहिए। ऐसे ही बयानों से लोग बढ़ जाते हैं, समाज बढ़ जाती है। इसलिए क्योंकि इस तरीके के अपमान समय समय पर होते रहते हैं, तो जात बिरादरियों में लोग बढ़ रहे हैं, जबकि हम हिंदू हैं तो सभी को एकजुट होने की जरूरत है। ये इस तरीके के बयान देके आप कैसे एकजुट कर सकते हैं किसी को? किसी को आप दुखी करेंगे और आप चाहेंगे कि वो आपका समर्थन करे, कभी कदापि ये होगा नहीं। तो इसलिए इस बात बोलने के पहले इस बात का ध्यान रखा जाए, हमारी किसी बातों से किसी की भावनाएं आहत ना हो, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, हमारे द्वारा ऐसा कोई बयान ना निकले। और आप भगवान के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ा बोला गया, पूरे भारत में हल्ला हो गया और सिर कट गए हैं। हमारे देवी देवता भी त्रिशूल अस्त्र शस्त्र लेके बैठे हैं। तो काय के लिए सोते हुए इंसानों को जगाना है? अपने उल्टे सीधे बयानों से बचिएगा और भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि आप उचित मार्ग पकड़े रहें। आप क्या ऐसे आताताई उचित मार्ग पकड़े रहेंगे तो सही रहेगा। अब हिंदू जाग चुका है, किसी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय श्री राम।